नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर नॉलेज टीवी। दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे भारत देश की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वह झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था, और इस झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? यह डिज़ाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था? तो दोस्तों, इस तरह की तमाम जानकारी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है, जो हमारे नए दोस्त पहली बार चैनल पर आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ भी कोई आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकाला करते थे, तो सोचते थे कि उनके पास भी ऐसा झंडा मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वह हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों या फिर ईसाई हों, सबको एक झंडे के नीचे जमा कर सकें। और किसी भी जंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ झंडा होती है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे ही तमाम की तमाम फौज जमा होती है। और वह हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक कोई झंडा मौजूद नहीं था, क्योंकि दोस्तों, अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। इसी वजह से सभी हिंदुस्तानी लोगों ने अपने अपने इलाकों में अपना अपना झंडा बनाना शुरू कर दिया था। इंडिया के झंडे की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको वह झंडा दिखाई देगा जो कि बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो 3 रंग से बनाया गया था, और शायद यह हिंदुस्तान का पहला झंडा भी था जो 3 रंगों से बनाया गया था। इसमें सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी बनाई गई थी। बीच वाली पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान में कई तरह के झंडे बनाए गए, लेकिन उनमें से एक भी झंडा ऐसा नहीं था कि जो हिंदुस्तान के सभी लोगों का प्रतीक हो और सभी लोगों के बीच अपना वर्चस्व बना सके। लेकिन इस तरह से चलते चलते दोस्तों, एक दिन फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी, और उनके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना ज़रूरी है जिसके नीचे पूरा हिंदुस्तान के लोग एकत्रित हो सकें, हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सकें। एक शख्स को यह ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी के ऑर्डर पर उस शख्स ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था यानी लाल कलर था, और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को यह झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद उन्होंने उस शख्स से यह कहा कि इन 2 रंगों के अलावा एक रंग और शामिल किया जाए, और वह नया रंग होना चाहिए सफ़ेद। तो गांधी जी के मकबरे पर उस शख्स ने उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर दिया, जो बड़ी ही जदोजहद के बाद आखिरकार 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से झंडे को परमिशन दे दी गई कि जो 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफ़ेद कलर और नीचे हरा कलर था, और झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1971 से लेकर 1947 तक यही इंडिया का झंडा रहा, और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़कर चले गए, तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि आखिर अब भारत का झंडा कैसा बनाया जाए। अभी तक जो झंडे के नीचे रहकर हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी, वह भारत का झंडा नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था, और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ज़रूरी था। 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई जिसे यह जिम्मेदारी दी गई कि वह भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में के मेंबर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम
आज़ाद जैसे बड़े बड़े नेता शामिल थे। उस वक्त विधानसभा जनरल सिक्योरिटी, जिनका नाम था बदरुद्दीन जी, विधानसभा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखा निकालकर उसकी जगह अशोक चक्र लगा दें। बदरुद्दीन तैयब जी का यह प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए 3 तरीके से इस प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव विधानसभा में के सामने रखा था, वह उनके खुद के मन का आइडिया नहीं था, बल्कि यह आइडिया उनकी पत्नी के मन में आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ सुरैया ने तिरंगे का नक्शा एक कागज़ पर बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र शामिल किया था और कागज़ के टुकड़े पर बने हुए तिरंगे के उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे हर एक ने बड़ी खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है और उसी डिज़ाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह बड़े अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने हमारे देश के झंडे को इतना बढ़िया डिज़ाइन दिया और तैयार किया, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।